साहब, आंवला की जनता आपको एक विकास पुरुष के रूप में जानती है। अगर आप लोकसभा की में प्रत्याशी हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोकसभा के लिए आपकी क्या क्या देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पधारे। दूसरी चीज़ ये है कि आंवला लोकसभा में ख़ास तौर से नौजवानों के लिए रोज़गार की कमी है। तो अगर आंवला लोकसभा की जनता ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे अपना आशीर्वाद, वोट और सपोर्ट दिया और मैं चुनाव जीत गया, तो पहले तो मैं लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा में नए नए उद्योग लगाऊंगा जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल सके। दूसरी चीज़ ये, प्राइवेट शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है। सरकारी संसाधनों से या अपनी सांसद निधि से शिक्षा के ऐसे संस्थान बनाऊंगा जहाँ कम खर्चे पे गरीब आदमी को भी उच्च स्तर की शिक्षा मिले। तीसरी चीज़ कि जिस तरह से हमने अपने चेयरमैन रहते हुए आज भी चेयरमैन हैं, आंवला नगर पालिका में विकास कार्य चल रहे हैं, इसी की तर्ज पर संपूर्ण लोकसभा के प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव को विकसित करने का काम करेंगे, चमकाने का काम करेंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, इस समय सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है वो छुट्टा पशुओं की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, वो तो बेचारे जानवर हैं। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ लाल फाटक वाले की है, जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं। सबसे बड़ी समस्या की जड़ वही है। उन्होंने 10 साल में क्या किया है? गब्बर सिंह वाली तंबाकू मसलते हैं, और हालांकि वो गब्बर सिंह नहीं है, हमारी नज़र में तो वो शामा है, लेकिन वो तंबाकू मसला और लोकसभा की फटकी लगाई, मुंह में डाल दी। भाई 10 साल से आप सांसद हैं, ये जो किसानों की समस्या है, छुट्टा पशुओं की समस्या है, इसका समाधान आपको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, आप सांसद हो। यदि आप किसानों को ही निजात नहीं दिलवा पाओगे छुट्टा पशुओं से, फिर 10 साल के अंदर आपने करा क्या, इसका हिसाब दो जनता को। चेयरमैन साहब, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था, जिस प्रकार से आपने रोडवेज का अड्डा यहाँ पर स्थापित किया है, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट के लिए आप किस प्रकार से आप देखेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया। हमसे पहले मंत्री, सांसद 2 चीज़ों का वायदा करते थे, आंवला में तांगा स्टैंड का और रोडवेज का, लेकिन बनवाते कोई नहीं थे। हमने चेयरमैन रहते हुए रोडवेज समर्पित किया आंवला की जनता को। आप एक बार सांसद तो बनाओ, हमारा सहयोग तो करो। ट्रांसपोर्ट क्या, हम तो जने क्या क्या समस्याओं का समाधान कर देंगे, हमें आता है चलाना सिस्टम। लोगों की जुबान पर एक ही नाम है कि विकास पुरुष के लिए सैयद आबिद अली, तो इसमें आप कहाँ तक सही, किस प्रकार से लोकसभा के लिए आप क्या क्या चीज़ें देंगे? देखिए, लोगों का प्यार, आशीर्वाद है, उनका विश्वास है कि वो मेरे नाम के साथ विकास कार्य जोड़ते हैं, और यही लोकप्रियता देखते हुए बहन कुंवारी मायावती जी ने मुझको लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। और जनता का जो विश्वास है, यदि हम सांसद चुनते हैं तो इसको और बढ़ाएंगे, वो टूटने नहीं देंगे। चेयरमैन साहब, सपा प्रत्याशी का कहना है कि आपकी और बीजेपी की साठगांठ है, और आपके माध्यम से कहा गया था कि सपा प्रत्याशी बाहर के हैं और वो अपने को मौजूदा बरेली में बताते हैं कि हम बरेली के रहने वाले हैं और हमारा जो पहले का भी विधानसभा रहा वो बरेली से लगा हुआ है, तो इसमें मैं बाहर ही कहाँ से हुआ? तो ये आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, एक तो सपा प्रत्याशी हमारे कैंडिडेट बनने से बौखला गए हैं, वो झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उनके पास कोई बात भी नहीं है। सपा प्रत्याशी के पास मुस्लिम वोट के अलावा है क्या? यादव वोट आधा बीजेपी में जा रहा है, मौर्य वोट आधा बीजेपी में जा रहा है, केवल मुस्लिम वोट पे जिंदा थे। अब हमारे कैंडिडेट बनने के बाद मुस्लिम वोट हमारे पास आ गया है, तो वो मुस्लिम वोट उनके नीचे से ना खसक जाए, इसलिए वो झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाकी रही सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी की बात, तो हम चोरों से टाई अप नहीं करते हैं। वो चोर हैं, छली हैं, ठग हैं। उन्होंने आंवला की जनता को 10 साल से ठगा है। और सपा प्रत्याशी कौन सी बात कर रहे हैं? हमारा तो मानना है कि ये सपा प्रत्याशी बीजेपी से मिलकर लड़ रहे हैं। समाजवादी के पास बरेली ज़िले में अच्छे नेता हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सीतापुर में एक नीम सराय हैं, वहाँ के ये रहने वाले, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ से सीतापुर से उठा के यहाँ चुनाव लड़ाने भेजा है। अरे हम पूछना चाहते हैं, आंवला लोकसभा के यतीमों की बस्ती है
कि कभी कोई बिजनौर से आ जाएगा, कोई सीतापुर से आ जाएगा, हमको ठग के ले जाएगा। बाहर वाले से औला की जनता बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं करेगी। मैं लोकल का हूँ, मुझ पे विश्वास करेगी। सपा प्रत्याशी झूठ बोलते हैं। बरेली के ना रहने वाले कल थे ना आज हैं। अगर वो बरेली के रहने वाले हैं तो आपको पत्रकार साथी हो, आपको तो सब जानकारी है। टिकट होने से पहले बरेली में कभी मुलाकात करी, उनका घर देखा? वो झूठ बोल रहे हैं जनता के बीच जाके कि हम बरेली के रहने वाले। वो सीतापुर नीम सराय के रहने वाले हैं। शाहजहाँपुर की सीट से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बीएसपी से ही विधायक बने थे। वो बीएसपी से विधायक बने थे तो ठीक था, और हम बीएसपी से लोकसभा लड़ रहे हैं तो बीजेपी से मिले हुए हैं। सपा प्रत्याशी झूठ बोलते हैं और अपनी हार से घबरा गए। हमारा मुकाबला बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप से है, और धर्मेंद्र कश्यप जी को भी इस चुनाव में हम छठी का दूध याद दिला देंगे। जैसे आप सवर्ण वर्ग से आते हैं तो सवर्ण वर्ग के साथ ही आपके लिए सवर्ण वर्ग का वैसे तो रुझान बीएसपी के साथ में कम रहता है, लेकिन आपके आने से आप किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, चेयरमैनी के चुनाव में सवर्ण वर्ग में एक नंबर पे ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, और उसके अलावा ओबीसी में जितनी जाति आती हैं, मौर्य हैं, प्रजापति हैं, जितनी भी XYZ जातियाँ आती हैं, मुस्लिम समाज में, सवर्ण में या ओबीसी में जितनी जाति आती हैं, और SC समाज का वोट भी चेयरमैनी में हमें मिला। तो जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर औला नगर की जनता ने कभी मेरे नाम पे, जात पात पे और सवर्ण ओबीसी या SC पे विश्वास नहीं किया। संपूर्ण अपना सहयोग, आशीर्वाद देके मुझको विजय बनाया है। इसी तरह से लोकसभा की जनता भी एक तरफा, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो या SC हो, सबका मुझे आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और मैं यहाँ से सांसद जीतूँगा।